कुछ ऐसे लोग चाहिए नहीं? क्यों आप इस आप लोगों की आदत जो होती है, क्यों आप इस यहाँ पर हो ना तो आप मदद करो। मदद ऐसे नहीं, आप लोग ऐसे करते हो, मदद करो। तो ये नियत चेंज होनी चाहिए। तो ये प्लैनेटोरियल पोजीशंस जो है, इसी के कारण आपका हर विश फुलफिल नहीं होता, सक्सेसफुल नहीं होता। प्लैनेटोरियल चेंजेस जो 24 जनवरी 2020 से हुआ होगा, सैटर्न का जो प्लेसमेंट है, चेंज। तो प्रोफेशन कुछ भी हो, जो क्लाइंट्स, मेरा क्लाइंट्स जो है, उनमें से ज्यादा क्लाइंट्स कहते आए हैं कि मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम अनहैप्पी। जो क्लाइंट्स ऐसा मैसेज दिए थे, मैंने उस टाइम पे कहा था, सचमुच अनहैप्पी होने का मतलब क्या होता है, जब होगा तब देखोगे। यू शुड नॉट बी अनग्रेटफुल। अगर थोड़ा बहुत आप लोग को, मैं अपने क्लाइंट्स के लिए कहूंगी कि जिस हालत में आप लोग आए थे, सोचो उस टाइम को, किस हालत में आप लोग आए थे, रोते हुए, मन में अशांति लिए, और आज कहां पर हो? फिर भी कहते हो आप सुखी नहीं हो, फिर भी पूछोगे कि हम आपको पैसा क्यों दे। हाँ जरूर। तो मुझे बकबक करवाने के लिए भी मत आना। आई एम नॉट बाउंड टू टॉक टू माई क्लाइंट्स विदाउट मनी। आप करोगे क्या? आपको कुछ ना मिले तो आप वहां पर समय दोगे? आपका जो प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन आप प्रोफेशन में आप ध्यान दोगे, वो प्रोफेशन को आगे बढ़ाओगे विदाउट मनी? आपका जॉब हो या बिजनेस हो, कुछ भी हो, आपको पैसा ना मिले तो वो ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि हमें पैसा नहीं मिले तो हम क्यों करेंगे, तो वो ये गलत है, ज्योतिषी है। यही आदत आप लोगों को ले डूबते हैं। प्रॉब्लम सबको है। तो यहाँ पर जब कई लोगों का प्रॉब्लम है, उनमें एडजस्ट करना पड़ता है। और तब याद करो, पिछले दिन याद करो कि कौन सा अच्छा था और कौन सा बुरा हो सकता है, और कैसा कितना बुरा हो सकता है। और जब मैं जो भी इंस्ट्रक्शन देती हूँ, आप लोगों का कहना होता है कि हम बिजी रहते हैं। अच्छा, तो बिजी जब रहते हो और आप अपने आप को सुधारोगे नहीं, बिजी रहते हो काम के लिए, अपना खुद का काम है, तो आप खुद को सुधारना नहीं चाहते, तो मेरे पास आने का मतलब क्या होता है, और मुझे पैसा देने का भी मतलब क्या होता है? आपके लिए तो भगवान और मंदिर ही सही है, ठीक है ना, वहीं पर रहो। और मेरे अंडर में आना है, मेरे गाइडेंस में चलना है, तो जो मैं कहूंगी वही करना पड़ेगा। अगर मैं कहती हूँ कि ब्रेकफास्ट 9:30 बजे के अंदर या 10 बजे 10:30 बजे के अंदर करनी चाहिए, तो वही करना पड़ेगा। मैंने हमेशा कहा ये एक प्लैनेटोरियल नेगेटिविटी है। जो लोग टाइम पर नहाना खाना परफॉर्म नहीं करते, अपना काम ठीक से परफॉर्म नहीं करते, नशे में बह जाते हैं, खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, तो वो लोग शाइन नहीं कर सकते, ब्लिंक नहीं कर सकते। नॉर्मल जिंदगी उनको गुजारना पड़ेगा। ऐसे हाई टाइड नहीं होता है वहां पर। हाई टाइड या मतलब ज्वार जो होता है ना, उसका तेज अलग होता है, और भाटा जो होता है, नॉर्मली पानी बहता है, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होता। बात को समझना चाहिए। तो एक बात और बता दूं, आप लोगों का ये तकलीफ है कि सिस्टम क्यों पालन करना पड़ेगा। सिस्टम के अंदर मैं ज्यादा कुछ नहीं देती, बस ये जप करना पार्ट ऑफ मेडिटेशन वो होता है, और थोड़ा बहुत फल वगैरह ये सब देने का काम होता है, और कुछ नहीं होता मेरे यहाँ। तो फिर थोड़ा बहुत जप और नियम में चलना, खुद नियम में चलोगे, ये मेरा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है। तो आप लोगों का कहना होता है, कई लोग कह चुके हैं कि सिस्टम फॉलो करने के लिए
बोलता है। तो मैंने कभी नहीं कहा कि काठ लेकर काठ की पीढ़ी में काठ में सो या मिट्टी में बैठो, ये करो, इतने सब फालतू बातें मैंने कभी नहीं की। तो भी थोड़ा बहुत जप का जो सिस्टम होता है, मेरी पार्ट ऑफ मेडिटेशन, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो फिर हमें ये बताओ कि आपको अगर प्रेशर बढ़ गया है और अगर शुगर है या थायराइड है और आप डॉक्टर के पास गए, आपको दवाई लिख के दी, 1 साल बाद आप उसी डॉक्टर के पास जाते हो, बोलो कि आपने ये दवाई 1 साल पहले दी ना, तो कुछ कम हुआ नहीं, बढ़ गया है। तो डॉक्टर पहले पूछेगा कि आप टच में रहते हो क्या? नहीं, आप बिजी हो। अच्छा, तो ये दवाई कैसे लेते हो? ठीक ढंग से लिया था? शुरू में क्या करोगे? शुरू में तो हाँ बोलोगे, झूठ तो बोलना ही है आप लोगों को। बाद में क्या करोगे? नहीं, मैं तो बिजी रहता हूं या बिजी रहती हूँ, काम करती हूँ ना, इसलिए दवाई ठीक ढंग से लिया नहीं था, सिस्टमेटिक लाइफ लीड नहीं किया था। तो डॉक्टर बेचारा क्या करेगा? ये बीमारी, इसके लिए ये दवाई। कह दिया जाता है कि कोर्स कैसे फॉलो करना है, दवाई का कोर्स, तो आप फॉलो नहीं किए और 1 साल के बाद कहते हो वो मेरा बीमारी जैसा था वैसे तो अभी है, अभी भी है। तो क्या डॉक्टर फालतू है, क्या देते हैं और इंस्ट्रक्शन देता है, बैठे बैठे भाषण देता है। तो प्रॉब्लम किस में है? उस डॉक्टर में या आप में? मैं सीधी तरह बोलती हूँ, मुझ में प्रॉब्लम है या आप में प्रॉब्लम है? अगर खुद की मनमानी ही करनी है तो मेरे पास आने की जरूरत क्या है? क्यों? तो ज्योतिषी तांत्रिक जो होते हैं, तंत्र सिस्टम जो होता है, एक स्पिरिचुअल सिस्टम। मैंने पहले भी कहा था, स्पिरिचुअल सिस्टम का मतलब इतने आसानी से समझना मुश्किल है। और कुछ लोगों का कहना है कि तांत्रिक नाम से डर लगता है। नहीं, ये तंत्र मंत्र जिसलिए, इसी के कारण मैं रुद्राक्ष माला और ये जो टीका लगा के बैठना बैन कर दिया, इसीलिए क्योंकि लोग डरने लगे। ये पेशा जो है, स्पिरिचुअल सिस्टम जो होता है, ये मीडियम, हम लोग मीडियम है, मैं एक मीडियम हूं। जो मेरे क्लाइंट्स बनेंगे उनसे अच्छा काम करवाने का जो काम है वो मेरा काम है, कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो हटाकर हम आपसे अच्छा कुछ करवाए और आपके जिंदगी में कोई जिंदगी को बहुत अच्छा बना दे। तो ये मेरा काम, ड्राइव करना, ये मेरा काम है। तो आप डर जाओगे ज्योतिष तांत्रिक के नाम से, तो ये हमारा माइनस पॉइंट है। रुद्राक्ष माला, रुद्राक्ष, कुछ लोगों का कहना है हम रुद्राक्ष पहनते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं। अच्छा, तो पहन के क्या हुआ? रुद्राक्ष माला क्यों पहनना चाहिए, किस टाइम पे पहनना चाहिए, ये जानना पड़ता है। अगर एक रुद्राक्ष पहनने से आप राजा खुद को समझते हो, समझ सकते हो, इसमें किसी का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं होने वाला। खुद के लिए अच्छा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक सिस्टम में आना पड़ेगा, गाइडेंस मानना पड़ेगा। जब भी आप कहोगे हम तो बिजी रहते हैं, हम ये सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते, तो हम मन से आपको ऐसा करेंगे, समझ गए? तो खुद को अच्छा रखने के लिए दवाई भी ठीक ढंग से लेना पड़ता है। और ज्योतिष जो होता है, एक इंसान का डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ को लेकर उसका लग्न राशि जो है, लग्न का मतलब ये बॉडी है, कैसे दिखने में होंगे वगैरह वगैरह, और सेकेंड हाउस फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पे मिलते हैं, हर एक हाउस, 4th हाउस माँ का कंडीशन, अब 7th हाउस है अपना स्पाउस, मतलब पति पत्नी का कनेक्शन वगैरह, तो 10th हाउस आपके कर्म के कनेक्शन। तो इस तरह का कनेक्शन मिलता है। तो यहाँ पर वायरस बैक्टीरिया का कनेक्शन कहां से, सबके लिए शारीरिक रूप से हम कैसे दें? तो अब मेरा सवाल ये है कि अगर साइंस इतना ताकतवर है और साइंटिस्ट इतना ताकतवर है, तो भूकंप आने से पहले, सुनामी आने से पहले
ये लोग बताते क्यों नहीं? और अगर वायरस आ ही गए तो चलिए हम मैदान छोड़ देते हैं, हम लोग नाकामयाब है, हम लोग फालतू है, जो 6 लोग फालतू ही है, मत आया करिए। लेकिन ये बता दो कि ज्योतिष एक पुराना सब्जेक्ट है, एंशिएंट सब्जेक्ट है। कैसे क्या बताते हैं, बता सकते, हाँ ये जरूर है, हम लोग ये नहीं बताते कि आप मर जाओगे, नहीं ये बताना सही नहीं है। लेकिन बीमारी या नेगेटिविटी आपके सामने इस टाइम से लेकर इस टाइम तक है, अगर ये स्ट्रांगली कह दे तो वही क्लाइंट बाहर जाके बोलेगा ये जो चीज डरा रहे हैं, हम तो ऐसे ही मदद मांगने के लिए गए थे। हम लोग उन क्लाइंट्स को बताते हैं जो 100% डिपेंड करते हैं, और स्पेशली मैं तो ऐसा ही करती हूँ, जो डिपेंड करते हैं, डिपेंड करने की नाटक नहीं करते। हम ये समझते हैं कि कौन सामने अच्छा अच्छा बोल रहे हो, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम भी समझ ले कि आपके लिए सचमुच मैं अच्छा ही हूं। तो चलिए, शायद आप लोगों के लिए जवाब तो मिल गया होगा। अगर लेकिन हाँ, एक बात मैं ये इस टॉपिक के लिए कह दूं कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि दैनिक राशिफल मतलब हर दिन में आपका दिन कैसा जाएगा, ये जो ज्योतिषी लोग कहते हैं, हम उनमें से नहीं है, हम ऐसा नहीं कहते, ना ही कहा है कभी। और एक साल में आपके साथ क्या क्या होगा, इस महीने में आपके साथ क्या क्या होगा, आपको मैं जानती नहीं हूँ। क्लाइंट्स है तो उसके बात अलग है, मैं जो यहाँ पर कहती हूँ वो क्लाइंट्स के लिए बोलती हूँ, लेकिन आपको मैं जानती नहीं हूँ। सार्वत्रिक रूप से मैं कह दूं कि इस राशि के लिए ये होगा, उस राशि के लिए ये होगा, नहीं भाई, इतना क्वालिटी मुझ में नहीं है। मैं इस हिसाब से बहुत फालतू हूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इस करोड़ों की देश में कि जैसे कि एक एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक इंसान का डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लेकर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंसान का प्लैनेटोरियल पोजीशन हम बिठाते हैं। तो हम कैसे, एक प्लैनेट अगर यहाँ से धनु राशि से मकर राशि में जाए तो हम कैसे हर एक इंसान का प्लैनेटोरियल पोजीशन बता दे कि आपके लिए अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा, और वो भी डेली। अब 10 जनों में 5 जनों का वो राशिफल मिल जाए तो वो लोग कहेंगे क्या लिखते हैं, राशिफल देखा मेरा मिला, और बाकी 5 जनों का अगर नहीं मिला बोलेगा कि फालतू है। तो ये कभी नहीं हो सकता। मैं करती नहीं हूं, और ना ही मैं मानती हूँ, और ना ही मैं देखती हूँ। राशिफल जो होता है वो कैसे, एक इंसान, इतने सारे इंसान है, अगर ये हो सकता है आप मकर राशि हो, आप मकर राशि हो, आप मकर राशि हो, आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ में तो फर्क होगा ही ना, लेकिन हो तो मकर राशि, हो सकता है मकर लग्न भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आप तीनों का सब कुछ एक ही होगा। अरे भाई, उस राशि मतलब चंद्रमा का पोजीशन जो होता है उसको राशि बोलते हैं, तो उस राशि को छोड़कर बाकी जो 8 प्लैनेट्स एंड 27 स्टार्स है उसका क्या करें, वो सब तो अलग अलग पोजीशन में है ना। तो हम दैनिक राशिफल एक दिन में क्या होगा नहीं होगा ये कैसे बताएं हम, और अगर बता भी देते हैं खुद के नाम कमाने के लिए वो अलग बात है, मुझे उतना नाम की जरूरत नहीं है। जो है, जो हम हैं सही है, ठीक है, ठीक ठाक है। और आप लोग भी यहाँ आके ये फोन करके मत पूछा करिए कि आप ये कह नहीं सकती। भाई, आपको हम जानते नहीं है, आप सामने बैठे नहीं हो, और ना ही ऑनलाइन पे आना चाहते हो, फोन पे आपको तो मैं कह दिया, आप बताइए ना, क्या बताऊं, मैं आपको जानती हूँ। और एक बात लगे याद कह दूं कि किसी ने फोन करके, एक लड़की ने पूछा कि आप आचार्य जी है, मैंने कहा कहाँ फोन किया, नाम नहीं बता पाई। मैंने पूछा उम्र क्या है, 24 साल। शायद आप मेरा वीडियो देख भी रही हो। तो उनको मैंने पूछा क्या बात है, नहीं मेरे बहन की ना तबीयत खराब रहती है। अच्छा, तो बहन की तबीयत खराब रहती है तो डॉक्टर किस लिए बैठे हुए हैं। तो उम्र पूछा, 24 साल। क्या करती है, रिसेप्शनिस्ट। तो मैंने कहा भाई आपका जॉब जो है आप छोड़ दो, यू डोंट डिजर्व दैट पोस्ट।
फिर ब्लॉक भी कर दिया। उसने 16 बार 16 टाइम्स व्हाट्सएप में फोन किया और मैंने जानबूझकर खुला रखा था। मैं कभी कभार करती हूँ, ब्लॉक कर देती हूँ और खोल भी देती हूँ, थोड़ा बहुत मजा भी आता है। लेकिन क्या है, ये 16 टाइम्स इसने फोन किया। खराब कुछ नहीं लिखा, लिखा था कि मैंने तो उससे पूछा था, आपने जवाब क्यों नहीं दिया। मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया बिकॉज ऑफ मैंने डाफर कहा था एंड आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट। अगर आप मुझसे बहुत छोटी हो तो अगर हो सके तो खुद को सुधार लो। बहन की तबीयत खराब है तो बहन के लेकर ऑप्शन 1 डॉक्टर के पास जाओ। ऑप्शन 2 उस बहन को बात करने के लिए बोलो। आप बात मत क्या करो। ज्योतिष का मतलब इंडिविजुअल रिजल्ट। तो ये आप मेरा फेसबुक फॉलो करोगे या वीडियोस देखते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसा इंसान हूं। तो बहन के लिए आप क्यों पूछ रही हो? पूछना ही नहीं चाहिए। आपका कोई भी स्टोरी हो, कोई भी कहानी हो, मैंने पहले भी कहा था कि आप जो हमें कह रहे हो फोन पे कभी कभार सुन लेती हो, लेकिन सुनने से क्या फायदा? यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप अपना समय खराब कर रहे हो, मेरा भी समय खराब कर रहे हो। क्यों? आपने मेरा कंसल्टेंसी फीस दी है। मैं चैरिटी करने के लिए बैठी नहीं हूं, दिस इज माई प्रोफेशन। अगर कभी चैरिटी कोई वीडियो क्लिप मिल भी जाए हाथ में तो समझ लेना उसका वजह कुछ और ही होंगे। मैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर कनश्री आचार्य बन के बैठी हूँ। किसी ने मेरे हाथ में लड्डू थमा नहीं दिए थे कि ये आप एस्ट्रोलॉजर का तकमा दे दिया और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये स्पिरिचुअल सिस्टम जो होता है, इसके लिए मुझे अपने आप को डेडिकेट करना पड़ता है, सिस्टम में रहना पड़ता है। हम रिलैक्सेशन भी करते हैं, वो भी सिस्टम में रह बह नहीं जाते। तो ये कोई किसी ने मेरे को थमा नहीं दिया और ना ही मैं बैठ गई थी कि गवर्नमेंट मुझे नौकरी देगा, और ना ही मेरे पास चारों तरफ कोई मदद करने वाला था या थी कोई, ना तो कोई रिश्ता और ना ही कोई अड़ोस पड़ोस में जो पड़ोसी होते हैं। तो ये एक प्रोफेशन है और मेरा रिक्वेस्ट यह है कि हर कोई किसी को चाहिए अपना प्रोफेशन में ध्यान देना। तो फिर हमारे देश में इतना फाइल जमा नहीं होगा। गवर्नमेंट पैसा तो देता है, गवर्नमेंट से पैसा तो लेते हो, लेकिन काम ईमानदारी से करते हो क्या? अगर खुद का बिजनेस है तो वो अलग बात है, करो ना करो मरो ये आपकी बात है। लेकिन गवर्नमेंट से जो पैसा लेते हो उसको, उस पैसों के बदले में पूरा एफर्ट देते हो। अगर देते तो ये फाइल जमा नहीं होता, काम पड़ा नहीं रहता। कुछ लोगों की आदत हो जाती है कि पैसा लेने के टाइम पे काम करो या ना करो पैसा तो ले लेते हो। तब ये नहीं कहते कि मैंने तो ये दिन काम नहीं किया था, पैसा मत दीजिए। नहीं, बेशर्म होते हैं कुछ लोग। मैंने ये दिन काम नहीं किया था, हम डिजर्व नहीं करते ये पैसा, हमें पैसा मत दो। इन लोगों को लगता है कि और थोड़ा ज्यादा, उनको तो पता है मेरा प्रॉब्लम है, वो तो थोड़ा ज्यादा दे सकता है कि उसके पास पैसा जो है। इस बेशर्मी से निकलना चाहिए, तब जाके भगवान भी भला करेंगे। कम से कम काम तो अच्छा होना चाहिए खुद का। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि क्रिटिसाइज करते हैं। आसपास में देखेंगे हम लोगों का भी, ज्योतिषी का भी क्रिटिसाइज करते हैं। मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ, वो अच्छा है वो बुरा है, वो अच्छा है वो बुरा है, ऐसे कहते रहते हैं। मेरे ख्याल से इन लोगों